हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आपको पता है कि टीआरई 3 अब विलंब हो चुका है। 4 एंड टीआरई 4 भी होना था अगस्त में। इससे पहले टीआरई 3 सही संपन्न हो जाता तो सभी के लिए अच्छा होता। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, टीआरई 3 हो या टीआरई 4, दोनों आप एक साथ जो टीआरई 4 में भी बैठने वाले हैं या जो टीआरई 3 में बैठ गए हैं, उनको तो पता ही है क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। तो 150 प्रश्न जो होंगे 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जहाँ पे भी शिक्षक बनना है, उसमें 100 150 में से लगभग 40 प्रश्न 40 प्रश्न जो होंगे वो कहाँ के होंगे? वो जीके जीएस से होंगे। जीके जीएस में मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया था, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, यूथ कॉम्पिटिशन का बुक जो मैं पढ़ा रहा था। इसी बीच आपको आज हम जीके जीएस में एक टॉपिक आता है वेद। आपको पता है कि वेद 4 है, वेदांग 6 है। इस सब टॉपिक यानी वेद से लगभग 3 पेज का मेरा अपना नोट्स है। इसको मैंने बनाया है। मैंने आपसे वादा किया था और बीते दिन 2 दिन से मैं वीडियो भी नहीं ला रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, वाक़ई में शिक्षक बनना अच्छी बातें हैं। जब आप शिक्षक बनेंगे, मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ पहले ही देता हूँ। जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं उनको पता होता है। एक तो बिहार में लू चल रहा है, विद्यालय सही समय पे पहुँचना, नहीं पहुँचना तो हाज़िरी काट देना। है ना? इतना टाइट व्यवस्था है, ठीक है, होना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर विद्यालय से आना, तो हमारी भी तबीयत सही नहीं थी। 2 दिनों से इतना काम-धाम विद्यालय का, परेशानी में फँस जाते हैं। खैर इसी बीच आपको इतना बता दें कि वेद, जो 4 वेद हैं, इससे आपको हम 3 पेज का मैंने नोट्स बनाया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इसको आप देख लेना। इसके बाद आप लुसेंट हो या कोई भी वेद चैप्टर से जो भी प्रश्न है वो आपको छूटेगा नहीं। मात्र 3 पेज के 4 वेद आपको हम 3 पेज में आपको हम पढ़ा देंगे। देखिए, है ना? 4 पेज का मेरा बना हुआ है। इस 4 पेज को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लुसेंट हो या कोई भी बुक बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपका आदेश हो तो मैं क्लास शुरू करता हूँ। आप इसी तरह अपना प्यार दीजिएगा। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बौद्ध बौद्ध हो गया, जैन हो गया, जहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। अगर इतना मेहनत करते हैं लिख-लिख के इसके बाद स्कैनिंग करके आपके लिए, इसका मतलब हम भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आप पढ़ के पढ़ाते हैं। बिल्कुल। आपको भी पढ़ के पढ़ाना चाहिए। तो मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। यानी वेद कितने हैं? 4। इस टॉपिक से आपको हम स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए। सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारी ताकत मजबूत होता है। वेद जो है, वेद कितने हैं आपको पता है? 4 है। इसी 4 वेद के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे, इस टॉपिक से आपको बन जाएँगे। चलिए, स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा है 20, इसका मतलब हुआ मैंने नोट्स जो बनाया है, अभी मैं संकलन कर रहा हूँ सभी नोट्स का, इसके बाद 100 पेज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। चलिए पहला टॉपिक हम लेते हैं, वेद। वेद में ऋग्वेद, आपको पता है आप बचपन से ही पढ़े हैं, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन-कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे, देखिए मैंने लिखा है, यह सबसे प्राचीन, आपसे पूछेगा यह सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो बोलिएगा ऋग्वेद है। दूसरा देखिए, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आपको भी पता है, ये होत्री कहते हैं। यानी अगर यजुर्वेद का पूछेगा तो उसका अलग होगा। यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अलग कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले को अलग कहते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद को पढ़ने वाले के ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को यानी ऋग्वेद के श्लोक के पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं। बराबर इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, दिखाई देगा? इसके बाद देखिए, इस वेद को यानी क्या, आपको हम बता दें, इसमें लगभग बहुत सारे मंडल हैं। इसमें 3 मंडल प्रमुख हैं। तीसरा मंडल, 9वाँ मंडल और एक हो गया 10वाँ मंडल। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको पता है, कभी-कभी पूछ देगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है उल्लेखित है? तो बोलिएगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन-सा भाई? आप पढ़ते होंगे बचपन से, ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, प्रमुख मंत्र है। इसको अगर आप भी जाप करते हैं तो जीवन में आप सफल होइएगा। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आप कहिएगा ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वेद को
पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तो बोलिए गायत्री मंत्र है। ठीक है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेख है। गायत्री मंत्र कौन है? वो मैंने बता दिया। अच्छा लगेगा, आप पढ़े हुए भी हैं, लेकिन आपको गाइस कर रहे हैं। इसके बाद आता है नौवाँ मंडल। नौवाँ मंडल भी प्रमुख है। नौवाँ मंडल सोमदेव को समर्पित है, यानी सोमदेव, यानी कि सूर्य देवता। तो सोमदेव को समर्पित है। इस वेद यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता उल्लेखित है। क्या है? सोम देवता। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र। नौवाँ नौवाँ मंडल ऋग्वेद के 9वाँ मंडल सोम देवता। 9वाँ मंडल सोम देवता। ऐसे याद कीजिए आप। ये सब याद करने वाला टॉपिक है। चलिए, अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, लास्ट 10वां मंडल में आपको 4 वर्ण जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में उल्लेखित है। तो मैंने आपको क्या बताया? ऋग्वेद सबसे पुराना मंडल है। तीसरा, 9वां और 10वां मंडल से प्रश्न पूछेगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको पता है गायत्री मंत्र उल्लेखित है। आपसे 9वें मंडल में पूछेगा तो सोम देवता के बारे में उल्लेखित है। और 10वें मंडल में पूछेगा तो आप कहिएगा इसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन-कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मंडल है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। आपको दिखाई देगा। ये मैं इसीलिए आपको नोट्स बना के बता रहा हूँ, चूँकि इससे आपको लगे कि आपको भी मेहनत करना चाहिए। सफलता ऐसे नहीं मिलता है साहब। इस चीज़ को आप गाँठ बंध लीजिए। मैं जानता हूँ चंद उचक्के होंगे जो कहते होंगे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सेटिंग कर लूँगा। यह होता भी है, ऐसा नहीं है। इसी का परिणाम था जो संज्ञान में लिया गया और ईओयू ने इसका भंडा फोड़ा और पेपर लीक के मुद्दे को सुलझाते हुए परीक्षा रद्द हुआ। लेकिन परीक्षा रद्द इसका उपाय नहीं है। इसमें कौन-कौन है उसको पकड़ा जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? और यहाँ तक कि आप इसपे पढ़ाई के साथ अपने आप को मजबूत कीजिए। वाक़ई में आप सफल हो जाएँगे। आप इधर-उधर की बातों में न रहें, मैं जानता हूँ। चलिए, अब ऋग्वेद की ही चर्चा हो गई है। यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए, इंद्र देवता जो होते हैं ना वर्षा के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 यानी 250 एवं अग्नि के लिए 200 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने श्लोक लिखे गए? तो आप बोलना 250, 250 श्लोक का ही दूसरा नाम ऋचाएँ हुए। और अग्नि देवता, जो अग्नि में हम लोग हवन करते हैं, अग्नि को पूजते हैं, जिस आग पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो अग्नि देवता का जो चर्चा किया गया है ऋग्वेद में कितना बार चर्चा किया गया इस वेद में? तो बोलिएगा 200 बार। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है साहब। और सबसे प्राचीन जो वेद है, वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही इंद्र और अग्नि की चर्चा है। इंद्र के बारे में लगभग 250 और अग्नि के बारे में लगभग 200 ऋचाएँ उल्लेखित है। और यहाँ देखिए, गोत्र यहाँ मैंने अलग कलर से पेन से लिखा है, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? पहली बार जो लिखा गया, वो ऋग्वेद में लिखा गया। अब देखिए लास्ट ऋग्वेद, इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और इसी वेद में सबसे पहले आपको गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया और इतना ही नहीं, इस वेद में यानी ऋग्वेद में गाय, जिस गाय को हम लोग माता मानते हैं, गाय दूध देती है, उसी गाय के बारे में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें भाई? ऋग्वेद में। चलिए, अब चलते हैं यजुर्वेद पे। ध्यान दीजिएगा साहब, यजुर्वेद पे चलते हैं। ठीक है? कैसा लगा नोट्स सर सही बताइएगा। और इसको आप लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अगर नेट कम है तो डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, लेकिन इसको लिखिए। ये 3 पेज का मेरा नोट्स है, आपको बहुत काम आएगा। वेद से सारे प्रश्न आपके सुलझ जाएँगे। ये मेरा वादा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा मेहनत आपको बताएगा। यजुर्वेद, दूसरा वेद कौन है? यजुर्वेद। ठीक है? इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अथर्व अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। जैसे कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले थे, ऋग्वेद के श्लोक को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं,
उसी प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले, ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम, उस पढ़ने वाले शिक्षक को क्या कहते हैं? अधर्वयु, अधर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के लिए नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। संकलन मतलब जैसे बुक होता है, कोई बुक है, उस बुक में बहुत सारे चीज लिखे होते हैं, तो सभी चीजों का संकलन है, उसमें समाहित है। तो नियमों एवं विधि विधान, यज्ञ कैसे हो, अपने शादी विवाह देखते होंगे, या जैसे कि नया घर बनता है हिंदू रीति रिवाज में, तो हवन होता है, घर में पूजा पाठ होता है, अग्नि जलाए जाते हैं। तो यानी कि यज्ञ कैसे होगा, यानी यौ से यजुर्वेद और यौ से यज्ञ, यज्ञ कैसे किया जाए, हवन कैसे किया जाए, इसी वेद में मिलता है। इसीलिए बोला गया है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। याद न रहे, यौ से यजुर्वेद और यौ से यज्ञ। और यज्ञ में क्या होता है? नियम फॉलो होते हैं, हम लोग नियम को मानते हैं। ठीक है, तो नियमों एवं विधि विधानों का इसमें संकलन मिलता है। इतना ही नहीं, इस 2 टॉपिक को देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद आपको बता दूं, यज्ञों के लिए समर्पित है। इसी वेद में यानी यजुर्वेद में बलिदान, बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। बलिदान विधि का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। और इसी वेद में नियमों और विधि विधान, यज्ञ कैसे किया जाए, वो भी मिलते हैं। और लास्ट में है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन भाई? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्व यु कहते हैं। और ये जो है यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए यजुर्वेद से, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको इसको बाद में भी लिखने में आसानी महसूस होगा, लेकिन लिखिएगा बस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए, अब आते हैं सामवेद को। सामवेद भी पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ने में क्या है। चलिए, सामवेद तीसरा वेद है ये। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं, उदात्री, उदात्री कहते हैं सामवेद को पढ़ने वाले को। मेरे साथ बोलिए, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, उसके पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अधर्व यु कहते हैं। और तीसरा वेद सामवेद, इसके पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे 3 प्रमुख मंडल है। तीसरा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तीसरा मंडल जो लिखा गया है किसके बारे में? गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में लिखा गया है। और 10वां मंडल, इसमें 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं तीसरा वेद सामवेद के बारे में। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी ये कहें हम कि संगीत का जो जनक, आज जो हम लोग गाना गाते हैं, कोई भी गाना हो, हिंदी संगीत हो या भोजपुरी, मैथिली गाना, कोई भी संगीत, तो संगीत का जनक कौन से वेद को कहा गया है? तो वैदिक साहित्य के आधार पे कहे तो उस वेद में साम वेद को कहा गया है। यानी आपको भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा गया, संगीत के बारे में कौन से बुक में बताया गया, तो आप कहेंगे साम वेद। साम वेद। यजुर्वेद किसके लिए फेमस हुआ? यज्ञ के नियमों और पालनों के लिए, यज्ञ कैसे किया जाए, सभी वेद का अपना अपना उल्लेखित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आते हैं लास्ट, अथर्ववेद, वेरी वेरी इंपोर्टेंट और लास्ट वेद। देखिए, आपका खत्म हो गया, ये आपका चौथा वेद है। ठीक है, अथर्ववेद आप पढ़ते होंगे। आज हो गया है मेडिकल साइंसेज हो गया है, बीमार पड़ता है, जैसे दरभंगा में डीएमसीएच है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, दरभंगा के जो देख रहे हैं बताइएगा आप, या किसी भी जिला के आप हैं सर, तो आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो उस समय डॉक्टर, अभी भी डॉक्टर होते हैं और पहले भी डॉक्टर हुआ करते थे। आप पढ़ते होंगे चरक होते थे, चरक एक साइंटिस्ट, मतलब मेडिकल साइंसेस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो आप कहें मेडिकल साइंसेस के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? यानी किसी को डॉक्टरी करना था पहले, यानी कि अभी होता है कि आपका पीएचडी, एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो कौन सा किताब पढ़ेंगे आपको पता है। लेकिन अगर पहले पहले अगर डॉक्टर बनना होता था तो अथर्व वेद को पढ़ना पड़ता था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ देखिए, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिला है। यानी कौन से बीमारी में, आज ना बुखार लगता है तो पैरासिटामोल खा लेते हैं आप, ठीक है? या मान लीजिए पतला लूज मोशन हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, किसी कारणवश होता ही है, तो आप
नॉर्फ्लक्स टीजेड खा लेते हैं, यूनिजैम खा लेते हैं, गैस बनता है तो एसी लॉक खा लेते हैं। तो दवा पता है, तो उस समय में दवा कौन-कौन सा किस बीमारी में लगेगा, औषधि के बारे में जो ज्ञान देता था, उस वेद का नाम है अथर्ववेद, ऐसे याद कीजिए। इसके बाद इसमें यानी अथर्ववेद में वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ से 100 बार प्रश्न पूछा गया, रेलवे हो या बैंकिंग हो या आप बीपीएससी हो। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है, यानी उनकी 2 बेटियाँ थी। कौन-कौन भाई? सभा एवं समिति, ये 2 बेटियाँ थी, किनकी? प्रजापति की 2 बेटियाँ। इसके बारे में जो लिखित उल्लेखन मिला है, कहाँ मिला है? तो अथर्ववेद में मिला है। कैसा लगा क्लास ये बताइए? क्लास को मैंने लंबा नहीं खींचा है, आप इसको देख लें। इसके बाद आपके घर में लुसेंट का बुक होगा, ऑब्जेक्टिव वाला, तो वेद टॉपिक को निकालिएगा। उस वेद टॉपिक से आपको यहाँ से 90% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएँगे। ये मेरा विश्वास है। आप एक बार सही में अगर क्लास किए तो आप देखिएगा। और लास्ट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको भी देख लीजिए। नोट में मैंने लिख दिया है, ये 4 है, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि वेद कितने हैं? तो बोलिएगा 4 है। वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6 है। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। मेरे साथ बोलिए, वेद कितना है? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। उपनिषद कितने हैं? तो बोलिएगा 18 है। सॉरी, पुराण कितने हैं? 18 और उपनिषद कितने हैं? 108। इसका वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आपको आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और वाक़ई में क्लास अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि आप अगर उनके बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपका खुद ब खुद भगवान अच्छा, एक बार भी मत सोचना कि हम दूसरे का भला कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते तो आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। बस आपको अच्छा लगे तो एक से दूसरे को भेज देना। इतना ही बस कहेंगे। लेकिन आप इसको एक बार कान में लगा के बस सुनना, और हो सके सर तो नोट्स बना लेना। 3 पेज में 3 नोट्स बढ़िया से, और घर में चिपका लेना, जब भी उठना उसको देखना। ये है सफलता का राज। सफलता का मतलब ये नहीं होता है सो के हम वीडियो देख रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी दूसरे का वीडियो देखता हूँ। लेकिन अच्छा लगता है तो जब सोए रहते हैं तो उठ जाते हैं। काम का चीज़ है। शायद ये वेद के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इतना कम में कोई नहीं बताएगा सर, रियलिटी। वेद कितने हैं? 4। इस 4 टॉपिक को मैंने अपने तरीके से आपको मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरी तबीयत वाक़ई में 2 दिन से लू टाइप का लग गया है। आप देख सकते हैं। खैर एनीवे, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।